हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 10th में फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज हमारा टोटल एक्टिविटी लगभग इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री क्या है वो आज जानेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी के डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा उसके अंदर जानेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और इधर उधर करना बंद कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी word comes from Greek word electron. That means अंबर। इलेक्ट्रिसिटी ये जो वर्ड है वो ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। वर्ड फ्रॉम वर्ड क्वाइंड बोल सकते हैं, कम्स बोल सकते हैं। कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए इस इलेक्ट्रॉन के स्पेलिंग में जो के है वो बहुत स्पेशल लेटर है। आज के डेट में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं उसमें के की जगह सी होता है। चार्ज का पूरा रहस्य इलेक्ट्रॉन से ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स अंबर। अंबर क्या होता है? अंबर येलो ब्राउन कलर को भी कहते हैं। या ये फॉसिल है, एवरग्रीन, पाइन ट्री, ये सब का अंबर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स अंबर। अंबर फॉसिल ऑफ ट्री या येलोइश ब्राउन कलर, इसका मतलब अर्थ यही होता है, इसका मीनिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये उस समय की बात है, एंशियंट ग्रीक की बात है। अबाउट 600 BC, ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, एक ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। हाँ नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, मैथमेटिशियन थेल्स। ग्रीक देश में एक राज है माइलटस, वहीं के ये रहने वाले थे। माइलटस ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मतलब आज चार्ज होता है, उस चार्ज का खोज यहीं से हुआ था, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। एक ग्रेट मैथमेटिशियन थेल्स। ये थेल्स आपको क्लास 10th में थेल्स थ्योरम पढ़ना है। जब आप ट्रायंगल पढ़ेंगे उसमें आपको थेल्स थ्योरम भी पढ़ना है। उसी को बीपीटी के नाम से भी लोग कहते हैं। क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे आप लोग, इंटरसेप्ट। ये सब थ्योरम थेल्स ने दिया था। ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले इन्होंने कहा था when two non-metallic body, when two
नॉन मेटालिक बॉडीज आर रब्ड each other, then a special mysterious जो बोलना हो property developed on both bodies due to which both attract towards each other। और जब दो नॉन मेटालिक बॉडी को रब्ड किया जाए, ठीक है, जब दो नॉन मेटालिक बॉडी को रब्ड किया जाए तो वो दोनों बॉडी पे एक स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टी आएगा जिस प्रॉपर्टी से वो दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ खिंचाने लगता है। उस प्रॉपर्टी को this property named as चार्ज, इसी प्रॉपर्टी को चार्ज का नाम दिया गया। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया गया? चार्ज। बाद में लेटर इट नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या और फ्रिक्शन चार्ज के भी नाम से उसको जाना गया। ये चार्ज नहीं समझोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है चार्ज। अब वो चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज फ्लो में होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि हम कहां पे क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन चार्ज का सबसे पुराना इतिहास एंशिएंट ग्रीक से स्टार्ट हुआ था, थेल्स ने। When two non-metallic bodies are rubbed each other, then a special property developed on both bodies due to which both body attracts each other। ये कोई बड़ा चीज नहीं है। हम लोग बचपन में कंघी को अपने सूखे बाल पे रगड़ते थे और छोटा छोटा कागज का टुकड़ा लेते थे। तो जब हम कंघी क्या है? मैटर इज मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हर मैटर के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कंघी बहुत सारे एटम से बना और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम उसको अपने सूखे बाल पे रगड़ देते हैं तो कागज का छोटा छोटा सा टुकड़ा वो खींचता है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींचता है। तो वो क्यों खींच रहा है? क्योंकि जब आपने कंघी को रब्ड किया तो कंघी चार्ज हो गया। कंघी क्या हो गया? चार्ज। और वो कागज के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी कि वो जो आपने रब्ड किया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और पॉजिटिव चार्ज होने के बाद कागज के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। कागज वो भी देखते हैं, सारा कागज का पूरा हिस्सा नहीं खींचाता है, कागज का बस छोटा सा हिस्सा खींचाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उसके नजदीक होता है वो खींचाता है और बाकी जो प्रोटॉन होते हैं वो उसके दूर के सरफेस पे जाके बैठा होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज का कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में पहले हम आप लोग को पढ़ाएंगे, पहला जो लेक्चर है इसमें सिर्फ चार्ज और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को 2 डिपार्टमेंट में बांटेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पहले क्या होता है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी बात हम नहीं बताएं, बस इलेक्ट्रिसिटी आया कहां से और उसका कुछ हिस्ट्री, वो भी कौन सा हिस्ट्री बताए हैं? एंशिएंट हिस्ट्री बताए हैं, बहुत पुराना बीसी का हिस्ट्री। एक हिस्ट्री और जान लो थोड़ा सा एडी का है, जिसमें विलियम गिलबर्ट आएंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, गिलबर्ट जो कि शायद ब्रिटेन के मैथमेटिशियन थे। ये 2 का हिस्ट्री थोड़ा सा और बताते हैं और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, बात करेंगे। तो हमारा ये पहला लेक्चर है, इसमें यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रॉन से आया है, इस ग्रीक वर्ड से आया है, वो ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इस वर्ड का सबसे फर्स्टली लाने वाला थेल्स थे, जो कि एक बहुत बड़े ग्रेट मैथमेटिशियन, कहाँ के? ग्रीक के। माइलेटस शहर का नाम था जहां ये रहते थे, इसलिए उनको थेल्स ऑफ माइलेटस कहा जाता है, ठीक है। जब 2 नॉन मेटालिक, इन्होंने क्या पाया, जब आप 2 नॉन मेटालिक बॉडी को रब्ड करोगे तो वो दोनों नॉन मेटालिक बॉडी पे एक प्रॉपर्टी जन्म लेगा, पैदा लेगा, जिससे वो दोनों बॉडी एक दूसरे को खींचेगा, ठीक है। और थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए।
1 2 3 4 5। अब जरा बात करते हैं अबाउट 1600 एडी, फिर आएंगे थोड़ा सा 1700 1800 एडी में भी आएंगे। अबाउट 1600 एडी विलियम गिलबर्ट made a series of experiment and found that when two non-metallic bodies are rubbed each other, then there are two kinds of charge developed on both bodies. Both charge are opposite in nature. सोलह सौ एडी विलियम गिलबर्ट 1500 कुछ ईस्वी में जन्म हुआ था, 1603 में मरे थे, 17वीं सेंचुरी में इनकी मौत हुई थी। विलियम गिलबर्ट ये शायद ब्रिटेन के थे, मैथमेटिशियन। इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, सैकड़ों हजारों एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। नंबर का कोई नहीं पता एक्यूरेट कितने हुए, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और लगातार हुए, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात भी करेंगे। जब इन्होंने पाया कि जब 2 नॉन मेटालिक बॉडी को हम रब्ड करते हैं तो उस पर एक प्रॉपर्टी डेवलप होता है, ऐसा थेल्स ने बोला था। इन्होंने कहा जब 2 नॉन मेटालिक बॉडी को रब्ड करते हैं, ठीक है, तो उसके इंटरैक्शन से उस पर 2 तरह का चार्ज डेवलप होता है। मतलब दोनों बॉडी पे सेम चार्ज डेवलप नहीं होता और दोनों चार्ज एक दूसरे के विपरीत होता है। वो चार्ज का नाम, जैसे कि आज आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये उस टाइम तक ये भी नहीं दिए थे। इस चार्ज का नाम एक अमेरिकन मैथमेटिशियन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक बहुत बड़े अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, ठीक है, लगभग 18वीं सेंचुरी में, ठीक है। उन्होंने इन दोनों चार्ज का नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज। अभी इन चार्ज का कोई मतलब दो प्रकार के चार्ज होते हैं, लेकिन दोनों चार्ज का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि जब 2 नॉन मेटालिक बॉडी को हम रब्ड करते हैं, 2 नॉन मेटालिक बॉडी को जब हम रब्ड करते हैं तो उस पर 2 प्रकार के चार्ज आते हैं और दोनों चार्ज एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। इनका 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। एक का नाम था GPS और एक का नाम था ENW। बोलोगे ये क्या है सर? GPS, G फॉर गिलास रॉड,
G for glass rod, S for silk cloth। जब गिलास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब्ड किया गया ना तो गिलास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसलिए इसको याद करने के लिए गिलास जीपीएस, गिलास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब्ड करेंगे तो गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जाहिर सी बात है सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आया होगा? निगेटिव चार्ज आया होगा। ठीक है। और एबोनाइट रॉड को, जब एबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रब्ड किया गया तो इबोनाइट पे निगेटिव चार्ज आ गया और वुलन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं जीपीएस, इसको बोलते हैं ई एंड डब्ल्यू। जीपीएस, ई एंड डब्ल्यू। जब when glass rod is rubbed with silk cloth, then glass rod acquires positive charge and silk cloth acquires negative charge. Ebonite rod rubbed with woolen cloth, then ebonite rod acquires negative charge and glass rod woolen cloths acquire positive charge. इस ग्लास रॉड को इन्होंने सिल्क क्लॉथ से रब्ड किया, फिर दूसरा ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब्ड किया। दोनों ग्लास रॉड को जब एक दूसरे के पास ले गया तो दोनों दूर भागने लगा। एबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रब्ड किया, फिर एक और दूसरे एबोनाइट रॉड को वुलन क्लॉथ से रब्ड किया। जब दोनों एबोनाइट रॉड को एक दूसरे के पास ले गए तो वो दूर भागने लगा। ये प्रॉपर्टी चार्ज से बात करेंगे। इससे पता चला कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं ना उनके पास एक प्रॉपर्टी होता है दूर भागने का, उसको रिपल्सन या रिपेल बोल सकते हैं। और जो डिसिमिलर चार्ज होते हैं मतलब अलग अलग चार्ज होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होता है अट्रैक्शन का। तो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका हम बात करेंगे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। बस मैंने ऐसा बता दिया। ये दो एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने गिलबर्ट ने किया था। ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, गिलबर्ट ने नहीं दिया था। उस टाइम शायद कोई नाम दिया होगा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का, कुछ दिया होगा, एक्यूरेटली नहीं पता। ठीक है। ऐसा फिलहाल अभी जो हम जानते हैं निगेटिव पॉजिटिव इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो ये थोड़ा सा चार्ज का हिस्ट्री था, थेल्स के द्वारा, डॉक्टर गिलबर्ट के द्वारा और बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये हिस्ट्री है बच्चों। अपने फिजिक्स में काम नहीं है बट हमारे मास्टर कहा करते थे जिनको हिस्ट्री नहीं आता उनको साइंस नहीं आ सकता, और फिजिक्स तो बिल्कुल नहीं, इसलिए थोड़ा सा हिस्ट्री बताना पड़ेगा। चलो ध्यान दीजिएगा। द चार्ज नेम्ड बाय अमेरिकन, द चार्ज नेम्ड एज ए नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज named by Benjamin Franklin, American mathematician. American mathematician. अमेरिकन मैथमेटिशियन। ठीक है। यानी कि एक बात स्पष्ट रूप से निकल के आया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है इसका मतलब चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज होता है। ठीक है। चार्ज का मतलब समझे। अब हम चार्ज का प्रॉपर्टी बताएंगे थोड़ा सा आगे जाके। क्लास 12th में जाइएगा तो बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ने, यहाँ पे जितने प्रॉपर्टी होंगे उतने बताएंगे। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। चार्ज का नाम, चार्ज दो प्रकार के होते हैं ऐसा डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया, लेकिन उसका नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड
इलेक्ट्रॉन से आया है, जिसका मतलब अंबर होता है। जब अंबर को उलन क्लॉथ से रब्ड किया गया, ठीक है, तो क्या हुआ, वो बहुत सारे लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच रहा था, अर्थात तो वो चार्ज हो गया। इसको और भी बहुत सारे एग्जांपल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे देखिए फोटोस्टेट। जब पेपर होता है जिस पर हम लोग फोटोस्टेट कराते हैं, वो पेपर पहले न्यूट्रल होता है, लेकिन जब वो मशीन में जाता है ना, तो मशीन में जाने के बाद वो चार्ज हो जाता है पेपर, ठीक है। फिर और एग्जांपल हो गया हमारी बाइक जब रुकी है तो वो न्यूट्रल है ना, जब बाइक चलती है हवा में तो वो चार्ज हो जाती है। ये सब एग्जांपल हैं चार्ज का, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और इस इलेक्ट्रिसिटी के क्लासिफिकेशन का। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रिसिटी के क्लासिफिकेशन का। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बाबू? इलेक्ट्रिसिटी is the branch of physics which deals about electricity is the branch of physics which deals about any physical change, any physical and chemical change in a body or substance ड्यू टू चार्ज, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। किसी बॉडी में कोई बॉडी या कोई सब्सटेंस में कोई फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आए, किसके कारण? चार्ज के कारण, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देखते हो तार शॉर्ट करता है, तार काला हो जाता है, फिजिकल चेंज है, कलर का चेंज है। तार का लेंथ छोटा हो जाता है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये सब क्या है? केमिकल चेंज है। तो ये सब केमिकल चेंज किसे कहते हैं? हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उस सब वाटर का इलेक्ट्रोलाइज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस की जगह तो क्या होगा, पानी जो है वो आयंस में टूटेगा। तो आयंस में टूट रहा है पानी, किसके चलते टूट रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के चलते टूटेगा। इलेक्ट्रिसिटी माने चार्ज, और वहां टूटेगा, कुछ केमिकल अपीयरेंस देगा, तो वहां पे केमिकल चेंज होगा। तो कोई बॉडी या कोई सब्सटेंस है किसी सिस्टम में भी कह सकते हैं, अगर चेंज आए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर अच्छा बताओ, जो ट्रेन का 25,000 वोल्ट का जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर कोई आदमी छुएगा तो क्या होगा? जल जाएगा। आप लोग तो व्हाट्सएप पे वीडियो देखते होंगे, ऐसा क्यों जल गया? चार्ज के कारण उसका फिजिकल अपीयरेंस खराब हो गया, उसमें हेल्थ इफेक्ट में उसके चेंज आ गया। तो वो फिजिकल चेंज हुआ, किसके चलते हुआ? चार्ज के चलते हुआ। तो वो सब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होगा चार्ज के कारण। उस डिपार्टमेंट के, फिजिक्स के डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे। देख लो फिजिकल चेंज क्या होता है, लिख देते हैं। फिजिकल चेंज बोलोगे सर ये तो केमिस्ट्रिया में था। अभी तो आप लोग 10th में हो, जब आप लोग 11th क्लास में जाओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ ना बुझाएगा, कौन सी का पढ़ रहे ना पढ़ रहे, सब एक दूसरे में सम्मिलित रहेगा। और ये गणित के बिना फिजिक्स नहीं है बाबू। अभी तो गणित का 1% नहीं मिलता है पढ़ने को 9, 10 में। 11th में आइए तब बुझाएगा गणित क्या होता है। फिजिकल चेंज में जैसे हो गया आपका लाइटनिंग इफेक्ट,
मैकेनिकल इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट, और क्या, और आपको हेल्थ इफेक्ट, कलर, शेप, साइज, etc। ये सब फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज में सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मेटलर्जी, मेटलर्जी में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, जिसको इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज। तो किसी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज आए चार्ज के कारण, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट एनी फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज इन अ बॉडी और सब्सटेंस ड्यू टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल चेंज ये सब हो गया, केमिकल चेंज ये सब हो गया, ठीक है। चलो अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट। जो चीज हम पढ़ाएंगे वो 10th में थोड़ा सा डिटेल्स जाएगा, थोड़ा सा बुक किताब में ना लिखा हो, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का दो ब्रांच होता है। इलेक्ट्रिसिटी का दो डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट बोलिए, ब्रांच बोलिए, दोनों का, या क्लासिफिकेशन बोलिए, सारे का मतलब एक ही है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th में ना के बराबर दिया हुआ है, बस चार्ज के बारे में बताया, रबिंग वगैरह, इलेक्ट्रिफिकेशन बस। लेकिन थोड़ा हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का इसके अलावा 2 लेक्चर देंगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इसके बाद 2 लेक्चर पढ़ेंगे। देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 में जाओगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, बहुत चीज पढ़ना है इसमें। इसमें बहुत सारे चीज पढ़ने हैं, बहुत चीज, ठीक है। मतलब अनगिनत नहीं कहेंगे, लेकिन 10th के रिस्पेक्ट में बहुत चीज पढ़ना है। 10th में तो ना के बराबर पढ़ना है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में पढ़ना है, ठीक है, साथ में 12 में पढ़ना है। 12 में 10 से डिटेल्स पढ़ना है। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है और करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी 10th में बहुत कम पढ़ना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का तो 10th में जिक्र भी नहीं रहता है, ठीक है। 12 में जाओगे तो ये अलग पढ़ना, ये अलग पढ़ना है, और दोनों काफी बहुत लंबा लंबा चीज है। 12th क्लास का चैप्टर है, ये काफी लंबा चैप्टर यूनिट है, अपने अंदर बहुत सारे टॉपिक रखता है ये सब। 10th में तो उसका आधा भी नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इस लेक्चर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इसके बाद 2 लेक्चर भी और आएगा, उसमें भी स्टैटिक के ही बारे में पढ़ेंगे। चौथा लेक्चर से करंट होगा, या 5वां से हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए चौथा में इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सवाल बता रहे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो चार्ज, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, ठीक है। करंट का मतलब फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज। मतलब एक जगह पे चार्ज को रेस्ट में रख के पढ़ रहे हैं, और एक जगह पे चार्ज, दोनों में चार्ज कहीं पढ़ा ही होगा बाबू। इलेक्ट्रिसिटी माने चार्ज, तो चार्ज दोनों जगह चार्ज का पड़ेगा, लेकिन एक जगह चार्ज को हम लोग, चार्ज का वेलोसिटी 0, एक जगह चार्ज है, कुछ वेलोसिटी है। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन। जनरली कंडक्टर में कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कुछ स्पीड से फ्लो कर रहा है, उस एवरेज स्पीड को ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जो इसमें पढ़ना होता है 12th क्लास में। तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें बात करेंगे कैसे फ्लो करेगा, क्या फ्लो करेगा, क्या होगा कन्वेंशनल साइन, सब। लेकिन अभी हम फिलहाल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। कौन सा इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन क्या होगा, यहीं पे लिख देते हैं हम। आप लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डैश देके लिखना,
करंट इलेक्ट्रिसिटी डैश देकर लिखना। इट इज अ branch of electricity in which deals about any physical and chemical change in a body या सब्सटेंस या सिस्टम ड्यू टू चार्ज। यहां तक किस चीज का डिफिनेशन हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू चार्ज। अब एक वर्ड जोड़ दोगे, एट रेस्ट, ये किसका डिफिनेशन हो जाएगा? कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक और नाम है, बता दे, बोलोगे तो बता देते हैं। बोलो, बता दीजिए सर, पहले हम लोग याद रखें चाहे ना रखें। इलेक्ट्रोस्टैट्स, क्लास 12 में जाओगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम लोग बोलेगा, सब वहां बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों का मतलब वही है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशंस। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशंस क्या हो जाएगा दोस्त? इट इज ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in which deals about any physical change due to any physical change and chemical change ना, and chemical change due to charge, ये इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन हो गया। अब इसमें एक वर्ड जोड़ दो, एक दो वर्ड, इन मोशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशंस। इलेक्ट्रिसिटी में फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज बता दिए दोस्त। इलेक्ट्रिसिटी का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट, जो बोलना है बोलिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी या क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें स्टैटिक का मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज, करंट का मतलब फ्लो। करंट का मतलब क्या होता है? बोलते हो करंट मार दिया, करंट का मतलब कुछ नहीं होता, करंट का मतलब फ्लो। मैथ में बनाते हैं ना सवाल, वाटर करंट मतलब वाटर का बहने का, द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इतना, मतलब जो पानी जिस स्पीड से बह रहा है वो स्पीड। तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कहानी था। हम लोग अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, इसको पकड़ लीजिए। हम चार्ज को इसमें लेके पढ़ेंगे। अब बताते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे। है बहुत चीज है। 12th में आइएगा तो पढ़ाएंगे बहुत सारी चीज, लेकिन 10th में मात्र इसके बाद 2 क्लास लेंगे और 1 क्लास में इसका सवाल बताएंगे। ठीक है, TMH और HC वर्मा का बढ़िया सवाल बताएंगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लीजिए। मेहनत के जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है। जैसे ट्रायंगल का 3 गो साइड होता है, वैसे जिंदगी में भी 3 गो साइड होना चाहिए। डिजायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, इसको D3 बोलते हैं। मैंने भी बहुत बड़े ऑफिसर, बहुत महान व्यक्ति से ये बात सुना था। सबसे बड़ा चीज है डिजायर,
जब तक मन में डिजायर नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा डेडिकेशन, और तीसरा डिटर्मिनेशन। मेहनत करना सीखिए और शॉर्टकट कभी मत मानिए, क्योंकि शॉर्टकट से बच्चे पास हो सकते हैं, ज्ञान नहीं मिलता है। कभी इंटरव्यू होगा टॉप की जगह, इंटरव्यू होगा तो पोले खुल जाएगा। हमारे बिहार में खुलता है ना, इधर तो नहीं हो रहा है। चलिए अब हम बताते हैं कि आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक सुंदर सा लिख दीजिए, उतनी अच्छी तो हैंड राइटिंग नहीं है, बस पढ़ाने भर थोड़ा लिख लेते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें देखो क्या पढ़ाते हैं हम, इसमें हम तुमको चार्ज के बारे में पढ़ा रहे हैं। चार्ज तो हम पहले ही बताए हैं, लेकिन एक बार फिर से बताएंगे, ठीक है। चार्ज बताएंगे और एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस लेक्चर में इतना ही होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिफिकेशन, और इसके बाद वाले चैप्टर में, लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको हम कूलम्ब्स लॉ। ये तीन, और एक लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे एक फॉर्मूला मिलेगा, चार्ज के प्रॉपर्टी से कुछ फॉर्मूला मिलेगा, उसमें थोड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये चीज हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर में हम आपको चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताने जा रहे हैं कि चार्ज और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन आपको हम 5 या 6 बता देते हैं, ठीक है। ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बोलोगे सर समझ में कैसे नहीं आएगा, समझाइए तो, ठीक है। तो ये इतना पढ़ाएंगे, और इसमें एक लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स कुछ नहीं है, जितना न्यूमेरिकल बनाएगा उतना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग चीज में होता है न्यूमेरिकल। चलिए ठीक है, तो इसको मिटा रहे, समझ गए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं पढ़ने चार्ज। चार्ज, उस प्रॉपर्टी का खोज कौन किया था? थेल्स। फिर डॉक्टर गिलबर्ट ने उसका टाइप बताया था, जीपीएस, ईएनडब्ल्यू, ये सब। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये क्यों मिटा दिए सर? चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चार्ज का कोई डिफिनेशंस नहीं होता है। आप अकॉर्डिंग टू थेल्स बोल सकते हो, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट गेट अट्रैक्ट्स। चार्ज इज अ एजेंसी ड्यू टू विच चार्ज इज अ एजेंसी बाय विच इट एक्वायर्स अट्रैक्टिंग पावर। बस चार्ज का कोई डिफिनेशन नहीं है। साइंस ने अभी तक चार्ज का कोई मतलब कि एक स्पेशल डिफिनेशन जैसे हर चीज का होना चाहिए वैसा नहीं है। चार्ज क्या है? चार्ज प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज साथ में फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज को माप सकते हैं। 9th क्लास में आप लोगों को बताया गया था, जिस चीज को नापा जा सकता है उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, बहुत सारे चीज, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है, फोर्स, वर्क, पावर, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। उसी प्रकार चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब वी कैन मेजर चार्ज। बोलोगे सर चार्ज का फॉर्मूला बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चार्ज जैसे क्या होता है कि कोई चीज होता है ना, प्रॉपर्टी होता है, पर वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। जैसे इनर्शिया, इनर्शिया भी बॉडी का प्रॉपर्टी है, बट इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। रेसिस्टेंस भी प्रॉपर्टी है बॉडी का, पर वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नहीं, रेसिस्टेंस है, सॉरी, रेसिस्टेंस है। उसी प्रकार चार्ज भी है। चार्ज इज अ बॉडी। तो चार्ज का डिफिनेशन क्या लिखिएगा? चार्ज का डिफिनेशन क्या लिखिएगा? इट इज अ प्रॉपर्टी या लिख सकते हैं आप
एजेंसी by which body acquire attracting power. By which body acquire attracting power, उसको कह सकते हैं चार्ज। थेल्स ने बताया था जब दो नॉन मेटालिक बॉडी को रब्ड कीजिएगा तो उस पर एक प्रॉपर्टी डेवलप होता है जिसके चलते वो दोनों बॉडी एक दूसरे को खींचते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को चार्ज कहते हैं। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया था कि जब दो बॉडी को हम लोग रब्ड करते हैं तो उस पर दोनों बॉडी पे दो प्रकार का चार्ज डेवलप होता है, साथ में दो प्रकार का चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो चार्ज का कोई डिफिनेशंस नहीं है। साइंस is unable to define word charge. Science is unable to define word charge. ये चार्ज का क्या था डिफिनेशंस। ठीक है, चार्ज को इट इज डिनोटेड बाय, चार्ज को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं छोटा क्यू और बड़ा क्यू से, लेकिन ज्यादा छोटा क्यू से ही यूज रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा क्यू से भी करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हो आपकी जैसी इच्छा, चार्ज को छोटा क्यू या बड़ा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स एसआई यूनिट, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम था। चार्ज था नहीं है अभी भी, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, COULOMB। चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होता है। चार्ज का पता है तुम लोग, सीजीएस यूनिट दो होते हैं। चार्ज का सीजीएस यूनिट एक और होता है, चार्ज का सीजीएस यूनिट एक और होता है, एबी कूलम। बोलोगे सर चार्ज का दो सीजीएस यूनिट, हाँ, एक यूज करिएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में और एक यूज कीजिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें यूज करना है। ये चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, ऐसा यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम, सीजीएस यूनिट एबी कूलम। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टैट कूलम, एबी कूलम करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये तीनों में रिलेशंस भी है। 1/10 1/10 एबी कूलम इक्वल टू 1 कूलम होता है, इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम होता है। ये तीनों यूनिट है चार्ज का, एक ऐसा ही, बाकी दो सीरीज, तीनों का रिलेशन होते हैं आपस में, तीनों का रिलेशन होता है आपस में। ठीक है, 1/10 एबी कूलम इक्वल टू 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम। इसमें बताइए तीनों यूनिट में सबसे बड़ा यूनिट कौन हुआ? स्टैट कूलम नहीं, एबी कूलम। जिस यूनिट का नंबर छोटा उसका यूनिट बड़ा। तो एबी कूलम सबका जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे छोटा है, 1/10, एक से भी छोटा, इसलिए सबसे बड़ा एबी कूलम, उसके बाद एक कूलम बड़ा, उसके बाद स्टैट कूलम, उसके बाद स्टैट कूलम। ये तीन चीज है। अगला पॉइंट है चार्ज का, चार्ज का डायमेंशन। डायमेंशन बोलोगे ये क्या होता है सर? लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं, यहां पे डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80
या आईटी, दोनों हो सकता है। हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है, उसी से उसका यूनिट बना है। जो ये कुलम्ब है ना, एटी और आईटी से बना है। इसका ज्ञान आपको 11th क्लास में होगा। 11th का फिजिक्स का सबसे प्रथम चैप्टर होता है यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें आपको पता होगा कि डायमेंशन क्या होते हैं। इतना जानिए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना को डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है। अगर नहीं भी याद रखिएगा तो 10th क्लास में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर याद रखिएगा तो जितना ज्यादा ज्ञान आपको मिलेगा उतना अच्छा बात है। मुझे जितना पता होता है उतना हम बता देते हैं। चार्ज का डायमेंशन एटी और आईटी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक पॉइंट और चार्ज के बारे में कि चार्ज सर फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? स्केलर या वेक्टर? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है भाई? चार्ज का प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट कैन एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय अलजेब्रिकली मेथड। बोलोगे अलजेब्रिकली मेथड? अरे अलजेब्रिकली मेथड जैसे आप जो जोड़ते हैं घटाते हैं। 2 + 3 5, 2 - 3 -1, 5 + 4 9, 5 - 4 1। सिंपल, जो जोड़ते हैं घटाते हैं वैसे ही चार्ज जुड़ता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी सिंपली जुड़ता है या घटता है उसको स्केलर बोलते हैं। वेक्टर सिंपली नहीं जुड़ते हैं। वेक्टर को जोड़ने के लिए वेक्टर लॉ का फॉलो करना पड़ता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर दो वेक्टर है पी और क्यू, तो दोनों वेक्टर को अगर जोड़ना है ना तो उसका जोड़ने का फॉर्मूला होता है। और जैसे मान लीजिए पी और क्यू वेक्टर को जोड़े तो आर मिला, तो आर का फॉर्मूला, आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √p² + q² + 2p की cos थीटा। मतलब दो वेक्टर को ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। अगर एक मान लीजिए फोर्स 5 न्यूटन है, दूसरा फोर्स 3 न्यूटन है, बोलेगा टोटल फोर्स कितना? तो 5 + 3 8, ये गलत हो जाएगा। 5 - 3 2, ये भी गलत हो जाएगा। वो डिपेंड करता है दोनों फोर्स का, जो दोनों फोर्स जुट रहा है वो दोनों के बीच का एंगल क्या है और उसका एक फॉर्मूला में बनाया जाए। बट चार्ज जो है वो तो नॉर्मल है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। मतलब आप अगर मान लीजिए, जैसे देखिए बताते हैं, ये सब समझ गए ना? क्यू ऐसा यूनिट कुलम, सीजीएस स्टैट कुलम, डायमेंशन सीजीएस यूनिट इतना, ए बी, और दो को सीजीएस यूनिट। लेकिन स्टैटिक में स्टैट कुलम यूज करना है और करंट में ए बी कुलम यूज करना है। तीनों यूनिट में सबसे बड़ा कौन? तीनों का रिलेशन। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज स्केलर है। ठीक है, अब देखो चार्ज स्केलर क्या है, इसका मतलब समझाते हैं। वैसे देखो, चार्ज स्केलर है का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में चार्ज है Q1 - Q2 + Q3 - Q4। तो कोई बोलेगा बताओ इस सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होगा? तो Q1 + -Q2 + Q3 + -Q4। सिंपल जोड़ दिए, Q1 - Q2 + Q3 - Q4 जोड़ दिए। ऐसा मान लीजिए 2 कूलम चार्ज है, -5 कूलम चार्ज है, +4 कूलम चार्ज है, मान लीजिए -9 कूलम चार्ज है। कोई बोलेगा टोटल चार्ज कितना? 4 2 6, 5 9 5 14, -14 कूलम, और 4 2 +6 कूलम, +6 में से -14 गया, -8 कूलम। आंसर। दिस इज अलजेब्रिकली मेथड। चार्ज ऐसे जुड़ेगा, इसमें चार्ज के अंदर। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में कुछ छोटा सा डिटेल्स था। अब हम चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं, जिसमें जीपीएस ENW वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बात रिपीट होगी। चार्ज दो प्रकार के होते हैं ये बताया गिलबर्ट, लेकिन चार्ज दोनों प्रकार के, जो चार्ज का नाम था उसने बताया किसने? अमेरिकन बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका नाम आप लोग सुने होंगे। चलिए अब हम बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाने के बाद मेरा आज ये पहला लेक्चर कंप्लीट होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखिएगा,
जिसमें चार्ज रेस्ट होता है। और एक बात और बताएंगे, पॉइंट चार्ज, थोड़ा सब्र रखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज दो प्रकार का होता है। चार्ज दो काइंड का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज, जैसा ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब आप क्या समझते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का मतलब क्या समझते हैं? तो देखिए, जैसा कि मान लीजिए गिलास रॉड था, ये सिल्क क्लॉथ है, ये गिलास रॉड है, ठीक है, ये दोनों स्टार्टिंग में बिफोर रबिंग, अब ये रगड़ा हुआ नहीं है, बिफोर रबिंग दोनों को रब्ड कर दिया। रब्ड करने के बाद गिलास पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आ गया। गिलास रॉड क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सिल्क क्लॉथ उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जो डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो बहुत कम है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, इसलिए इस पे जो चार्ज है उतना मजबूत नहीं है। ठीक है, लाइटर और खींचेगा, कुछ देर के बाद खींचना बंद भी कर सकता है, क्योंकि जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, इसका जो संख्या होता है बहुत फ्रैक्शन, बहुत छोटा होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट किया, ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिस न्यूट्रल बॉडी का इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उस बॉडी पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस बॉडी पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, एग्जांपल देके आप लोगों को बताते हैं। सोडियम एटम है भी, सोडियम की टेंडेंसी है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये Na+ बना। सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? भी 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था? 11। नेट चार्ज कितना है? इस पे नील है, कोई नेट चार्ज नहीं है। इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 10, 11 था, एक लॉस हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11। नेट चार्ज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या था? बराबर। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? घट गया। किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? घट गया नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि प्रोटॉन कभी घटता बढ़ता तो है नहीं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन को कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके पास कोई चार्ज होता नहीं, बस मास होता है। ठीक है, वही प्रोटॉन के आसपास ही मास होता है। ठीक है, लेकिन तो न्यूट्रॉन को हटा दिया जाए, बात करें प्रोटॉन के पास चार्ज होता है पर वो अपने न्यूक्लियस में होता है, उसको हिलना डुलने की अनुमति नहीं है, उसको बांध के रखता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स। जब भी घटेगा या बढ़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मान लीजिए एवोनॉइट रॉड है, और मान लीजिए वूलन क्लॉथ है, ये बिफोर के पहले है, ये रबिंग के पहले का बात है, ये रबिंग के बाद का बात कर रहे हैं। इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस बार ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया। ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आता है। कभी भी घटेगा बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कभी प्रोटॉन नहीं। कभी आप ये मत बोलना प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन का संख्या कम है इलेक्ट्रॉन से, कभी मत बोलिएगा। हम बोले थे, हमारे मास्टर बंद कर दिया था रूम में। ठीक है, जब भी बोलिएगा कोई बॉडी पे निगेटिव चार्ज है तो बोलिएगा एक्सिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब
इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, लैक ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई बॉडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज है, कोई बॉडी इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है। आपको इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही बोलना है कि इलेक्ट्रॉन घटा इलेक्ट्रॉन बढ़ा। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल, सोडियम का था, एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के पास टेंडेंसी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अभी ये क्लोरीन एटम है, इस पे एक माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 17, नेट चार्ज नील। इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, 17, नेट चार्ज देखिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। एक वो निगेटिव चार्ज आ गया ना इस पे। इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे ये चीज है। यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इसको घुमा के मत ही बोलिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गलती है स्टेटमेंट। प्रोटॉन तो घटा ही बढ़ा नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, बस यही कह सकते हैं। यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो बोलिए। ये दो प्रकार के चार्ज होते हैं, यानी कि कोई न्यूट्रल बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो बॉडी जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज होगा, और किसी न्यूट्रल बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बॉडी इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा। इसमें से रिमूव हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें ऐड हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो दो प्रकार के चार्ज था और ये दोनों चार्ज का नाम कौन दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इट इज अमेरिकन, ही वाज एन अमेरिकन मैथमेटिशियन। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। तो ये दो प्रकार का चार्ज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। चार्ज का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, हम लोग उसको कॉमनली चार्ज बोलते हैं। ये मत समझिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज अलग है, चार्ज अलग है। सेकेंड प्रॉपर्टी, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्ज के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो रिपेल करता है। ठीक है, अगर ये गिलास रॉड है, एक और दूसरा गिलास रॉड है, जैसे मैंने बताया था जीपीएस वाला। मान लीजिए एक गिलास रॉड अगर एक सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो गिलास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और एक एवोनॉइड, अगर एवोनॉइड रॉड को उलन क्लॉथ से रब करते हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। अगर मान लीजिए एक गिलास रॉड को सिल्क से रब किए, गिलास पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा गिलास रॉड लेके फिर सिल्क क्लॉथ से रब किए, वो भी क्या आ गया, से गिलास रॉड हो गया पॉजिटिव चार्ज। दोनों गिलास रॉड को एक दूसरे के पास लेके जाएगा, दोनों दूसरे से दूर भागेगा। तो सिमिलर चार्ज के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो रिपल्सन करता है। क्या करता है, रिपल्सन। एवोनॉइड चार्ज को उलन क्लॉथ से रब कीजिएगा तो एवोनॉइड पे निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट। और एवोनॉइड रॉड पे निगेटिव चार्ज आएगा, दूसरा एवोनॉइड रॉड लेके जाइए और उलन क्लॉथ पे रब कीजिए। ठीक है, और फिर दोनों एवोनॉइड रॉड को एक के पास लेके जाइए। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव था। एवोनॉइड क्या होता है, एवोनॉइड रॉड निगेटिव चार्ज, एवोनॉइड रॉड निगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल करेगा। तो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, और डायरेक्ट सी बात है, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। डिसिमिलर चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। गिलास रॉड पॉजिटिव चार्ज,
सिल्क क्लॉथ निगेटिव चार्ज, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो सिमिलर चार्ज रिपेल करता है, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करता है। ये चार्ज का प्रॉपर्टी नंबर 2 था। ठीक है, ये चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। सिमिलर चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो रिपेल करेगा, डिसिमिलर चार्ज की प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्ट करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, the total charge on a body equal to प्लस माइनस एनी। किसी बॉडी पे टोटल चार्ज क्या होता है, ये देखिए एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला मिला चार्ज में आपको, एनी, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ, या तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ हो वो, या ऐड हुआ हो वो, या बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही ना ऐड या रिमूव होगा। ठीक है, और ई क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और क्यू क्या हो गया, टोटल चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू हो गया टोटल चार्ज, और एन हो गया नंबर ऑफ रिमूव या ऐड इलेक्ट्रॉन। तो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होता है, प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी। प्लस कब लोगे, क्यू बराबर प्लस एनी, जब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होंगे, रिमूव, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तभी ना लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। और क्यू बराबर माइनस एनी, क्यों, प्लस माइनस जो है वो तो नेचर ऑफ चार्ज है, काइंड ऑफ चार्ज है, कि निगेटिव चार्ज बॉडी है या पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है या ऐड। जब ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेस ऑफ चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, क्यू बराबर प्लस माइनस एनी। ठीक है, ये आपको यूज करना है। कोई बॉडी पे कोई पूछे टोटल चार्ज कितना, तो बोलिएगा प्लस माइनस एनी। प्लस कब लोगे, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। कोई बॉडी, न्यूट्रल बॉडी में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होगा वो बॉडी इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि उस बॉडी पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कम है प्रोटॉन की संख्या से। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैसे होगा, कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कभी आप ये नहीं बोलेगा कि प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है या कम है, प्रोटॉन की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में घट रहा है बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बोलिएगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। कोई दिक्कत, किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, किसी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं। कोई बोलेगा, मान लीजिए कोई बोलेगा कोई बॉडी है, उस बॉडी पे 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, आर रिमूव्ड। तो कोई पूछ देगा बताओ इस पे चार्ज क्या होगा, तो क्यों रिमूव हुआ है तो प्लस एन ई लेना है, प्लस 1 बिलियन, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, 1 बिलियन मतलब 10 के पावर 6, 10 लाख, और ई का वैल्यू बताइए कि 1.6 10 के 19 कूलम। सॉल्व कीजिएगा, 1.6 माइनस 19 में से 6 गया कितना, माइनस 13, यानी उस बॉडी पे इतना चार्ज है। और कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्यों, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कम हो गया। अगर यही सवाल ऐसा रहता, कोई बॉडी है उस पे मान लो 2, अच्छा बिलियन था ना जी, तो बिलियन में इसको मिलियन कर लो, 1 मिलियन में 10 के पावर 6 ना, गलती से बिलियन लिखा, बिलियन में 10 के पावर 9 होता है, बिलियन का मतलब 100 करोड़। दो बिलियन
इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, मान लीजिए 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, कोई बोलेगा बताओ तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना ऐड हुआ है, तो नेगेटिव, एन का वैल्यू 2 बिलियन, बिलियन का मतलब 10 के पावर 9, मिलियन 10 के पावर 6, बिलियन 10 के पावर 9, ठीक है। और ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर -19, इसको -3.2 गुना 10 के पावर -10 कूलम, इतना चार्ज है बॉडी पे। आई बात समझ में? इस फॉर्मूला को कैसे उपयोग करेंगे? इस फॉर्मूला का उपयोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और हम सवाल बनवाएंगे इस फॉर्मूला पे, थोड़ा दो चार को बढ़िया बढ़िया। चलो मिटा दे, 1 2 3 4 5, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। बोलोगे ये क्या नाम है सर, क्वांटाइज्ड, ऐसा वर्ड तो कभी जिंदगी में ना सुने थे, मतलब जो जिंदगी में नहीं सुने हो, नहीं किए हो, नहीं कहा करोगे कभी, करेंगे सर। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एन था ना ई के साथ, क्यू बराबर एन नहीं था, ई का एन मल्टीपल था ना, नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन था इज ऑलवेज इंटीग्रल, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इंटीग्रल समझते हैं ना, इंटीजर, जैसे q बराबर, यहां तो लिखे प्लस माइनस एन ई, ये जो n होगा वो बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n है, कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मैथ में इंटीजर पढ़ा है ना, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये तीनों फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। मतलब n यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1/2, 5/2, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। q बराबर प्लस माइनस एनी, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, q बराबर प्लस माइनस एनी, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। जैसे देखो एक एग्जांपल देते हैं, कोई आपसे पूछे एक बॉडी है, इस बॉडी, क्या इस बॉडी पे एक बॉडी है, इस बॉडी पे क्या चार्ज 1.6 गुना 10 के पावर -18 कूलम पॉसिबल है? सवाल पूछ दिया आपसे, कोई बॉडी पे इतना चार्ज, कोई बॉडी पे इतना कूलम चार्ज पॉसिबल है, कोई बॉडी पे इतना कूलम चार्ज पॉसिबल है, आपको एन फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? एन। तो क्यू बराबर कितना है? एन ही, तो एन बराबर क्या हो गया? क्यू बाई, क्यू क्या है? 1.6 गुना 10 के पावर -18 कूलम, 1.6, ई का वैल्यू कितना? 1.6 -19 कूलम, कूलम कूलम कैंसिल, इससे ही कैंसिल, 19 से 18 कट गया, -1 नीचे बना, 10 के पावर -1 नीचे बचा, ऊपर गया 10, एन 10 आया, एन बराबर 10, 10 इंटीजर है भाई, हाँ, यानी हाँ, इसका आंसर होगा यस। 1.6 गुना 10 के पावर -18 कूलम चार्ज इज पॉसिबल ऑन एनी बॉडी। अगर यही सवाल कुछ ऐसा रहता, क्या बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है? कोई बॉडी पे 1.6 गुना 10 के पावर -20 कूलम चार्ज पॉसिबल है, तो आप निकालो एन। एन का फॉर्मूला क्या बताया था? क्यू बाई 1.6 गुना 10 के पावर -20 कूलम, 1.6, ई का वैल्यू 1.6 -19 कूलम, एन का वैल्यू आ गया 10 के पावर -1, 1/10, 0.1, एन 0.1 इंटीजर है नहीं, यानी कोई बॉडी पे इतना चार्ज नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा नो। इट इज नॉट पॉसिबल टू एनी बॉडी कंटेन चार्ज 1.6 into 10 के पावर -20 कूलम।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब ई का जो मल्टीपल है वो हमेशा एक इंटीग्रल होगा, इंटीजर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़े। चलिए, इस पे एक नोट देख लेते हैं। कोई बॉडी पे मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है? द मिनिमम चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे मिनिमम चार्ज क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। क्यों? क्योंकि एन का मैक्स मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, या तो प्लस इतना या तो माइनस इतना, या तो प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज इतना या इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज इतना, यही ना हो सकता है। तो क्योंकि एन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई, क्यू मिनिमम चाहिए प्लस माइनस, उसके लिए ई तो ई का तो वैल्यू फिक्स है, चेंज होगा नहीं, एन का वैल्यू चेंज होता है, तो एन मिनिमम चाहिए, क्योंकि क्यू एन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्यू जितना कम, एन जितना कम होगा उतना कम क्यू होगा। एन मिनिमम 1 हो सकता है, 1 ई प्लस माइनस ई का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था? 5। इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। इन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व होता है। बोलो सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? अभी देखो फिलहाल समझा देते हैं आपको। फिलहाल ये गिलास रॉड है मेरा, ये हमारा सिल्क क्लॉथ हो गया। जब इन दोनों को रब किया गया, इन दोनों को जब रब किया गया तो गिलास रॉड मान लीजिए एक्स इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा, और ये एक्स इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसका मतलब होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ये बोलना उचित नहीं है। चार्ज क्रिएट हो रहा है, चार्ज बर्बाद भी हो रहा है, हाँ, लेकिन नेट ये बोलना उचित नहीं है। बोलिए द नेट चार्ज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड। रगड़ने के पहले जो टोटल चार्ज था, रबिंग के पहले, बिफोर द रबिंग, टोटल चार्ज इज इक्वल टू आफ्टर द रबिंग। रबिंग के पहले जो टोटल चार्ज था, नेट चार्ज, रबिंग के बाद भी टोटल नेट चार्ज उतना ही है। रबिंग के पहले जो नेट चार्ज था, ठीक है, रबिंग के पहले जो नेट चार्ज था टोटल, तो आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज इज कंजर्व्ड। पॉजिटिव चार्ज गिलास रॉड, नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ। ठीक है, तो टोटल चार्ज रगड़ने के पहले और रगड़ने के बाद जो टोटल नेट चार्ज था वो इक्वल रहेगा, तो इसलिए बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व होता है। इसका एक और एग्जांपल होता है बीटा डीके में। बीटा डीके में क्या होता है? न्यूट्रॉन टूट के एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और एक फ्रेश इलेक्ट्रॉन बनता है, लेकिन जो टोटल चार्ज पहले था और टोटल चार्ज बाद में था वो बराबर होता है। तो इसको बस आप इतना जानिए, आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज कंजर्व, बाकी क्लास 12 में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका चार्ज का प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन और उसका मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखिए और घर पे पढ़िए और मेहनत कीजिए।
धन्यवाद।